हाय एवरीवन। आज का जो व्लॉग है वो प्रॉपर व्लॉग नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अपडेट, माय हेल्थ अपडेट विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। आज के व्लॉग में मैंने पूरे अपने वीक का स्केड्यूल थोड़ा सा शेयर किया है। प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं मैं कैप्चर कर पाई हूँ। पहले मैं सोच रही थी शायद मैं नहीं इसको पोस्ट करूंगी, बट फिर आई थॉट कि चलो सारी चीजें शेयर कर रही हूँ तो ये भी सही। ठीक है, आप लोग पहले व्लॉग देखो, देन मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, सो आई स्टार्टेड दिस व्लॉग फ्रॉम मंडेज मॉर्निंग। एक्चुअली मॉर्निंग नहीं, इवनिंग हो गई थी, 5:20 हो गया था। शाम के 5:30 बजे मुझे टाइम मिला था फ्रूट्स खाने का। इसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। 7:30 हो गया था और थोड़ा सा लेट हो गई थी। फास्ट भी था तो कुछ कैप्चर नहीं किया। देन दिस इज़ ट्यूसडेज इवनिंग। ऑफिस से निकल गई हूँ। दिस वाज माय आउटफिट एंड ये मैं मेट्रो से उतर गई हूँ। मेट्रो से फ्लैट तक का मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मैं वॉक करके जा रही थी। वॉक करना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना। तो मैं पहुंच गई थी एंड दिस इज़ वेडनेसडेज मॉर्निंग। यहाँ मैंने लंच प्रिपेयर किया था। रोटी मेरी बन गई थी, पत्ता गोभी मैंने कट कर लिया था। मेरा टारगेट सेट होता है 7:15 तक मैं मेन काम कर लेती हूँ। देन यहाँ मैं ऑफिस से निकली थी नेक्स्ट डे। यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, फीवरिश फील हो रहा था मुझे एंड 8 बज गया था, थोड़ा और लेट हो गई थी। तो यहाँ मैंने मोमोज़ पैक कराए थे। डोंट वेरी, हाफ़ प्लेट ही लिए थे और कभी कभी खाती हूँ मैं, रेगुलर बेस पे नहीं खाती हूँ जंक। फिर नेक्स्ट डे दिस वाज माय आउटफिट चेक एंड यहाँ देखो फ्राइडे, यहाँ मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गया था एंड यहाँ मैं बहुत हिम्मत करी थी। मेरा फेस भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा रेड हो गया था। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरी बैक में इतना पेन हो रहा था। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी। यहाँ मैं ऑफिस से निकल गई थी, 6:15 हो गया था एंड ऑफिस से निकल के फिर मैंने फिर से राइड बुक करी थी, बाइक राइड बुक करी थी, बिकॉज़ मेट्रो से जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बाइक से भी बस मैं कैसे कैसे गई हूँ मुझे ही पता है यार। उसके बाद घर पहुंच के सबसे पहले मैंने फ़ीवर मेजर किया एंड इट वाज 101 फ़ीवर। मैं लेट गई थी, फिर लाइट्स ऑफ करके आई थॉट थोड़ा बेटर फील होगा, उसके बाद कुछ खाने को बनाऊंगी। बट मेरा फ़ीवर और बढ़ गया था। इट वाज 101.8, ऑलमोस्ट 102 हो गया था। टाइम हो गया था 8:30। देन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मेडिसिन लेके आती हूँ। पास में ये क्लिनिक है, मैं वहाँ गई। मैंने वहाँ से दवाई ली। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा ना वेटिंग में था, तो मैंने वहाँ पे वेट किया। देन उसके बाद मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने पूरा ढंग से समझाया, सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की। इसके बाद मैं घर आ गई थी, दवाई ले ली थी। यहाँ पे एक दवाई मुझे दूध से लेनी थी, वो भी मैंने ले ली थी। एंड यहाँ मॉर्निंग में उठ के मुझे फिर से कान में पेन था एंड मैं दोबारा से गई डॉक्टर के पास, फिर से ईयर ड्रॉप ली। देन घर आई, मैंने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ थोड़ा सा मेरा ब्रेक डाउन हो गया था, कोई नहीं। फिर मैंने वापस से फ़ीवर मेजर किया, मुझे फ़ीवर था। हाँ जी, मैंने नहा लिया है। अभी टाइम हो रहा है 4:30 PM। तो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या, कि इस वीक ना मुझे थोड़ा सा फीवर फील हो रहा था, मतलब फीवरिश फील हो रहा था। ऑफिस में भी फील होता था, घर आके भी फील हो रहा था। तो आई थॉट कि नॉर्मल वही होगा, जैसे दिल्ली एनसीआर में ना अभी बहुत चल रहा है, कफ कोल्ड फीवर, ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। वो वेदर की वजह से या AQI की वजह से बहुत चलती है यहाँ पे। तो आई थॉट कि वो वही वाला फीवर होगा। मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, क्योंकि मैं यूजुअली जो होता है ना, मेडिसिन अवॉइड करती हूँ, तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। देन उसके बाद थर्सडे थोड़ा सा तबीयत लग रहा था कि रात को थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट आई थॉट कि शायद आज ज़्यादा ऑफिस से लेट निकली हूँ, इसलिए थोड़ा लग रहा है। और मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, काम जल्दी जगना, रात में लेट सोना, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद वही होगा। देन जब मैं फ्राइडे सुबह उठी, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत तेज फीवर है। बट क्योंकि मेरी ना कुछ डेडलाइंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क थे, तो आई थॉट कि अभी छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसा करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, अगर नहीं कुछ बेटर लगेगा तो वापस आ जाऊंगी। तो मैंने पहले फीवर मेजर किया, मुझे था 99.7 था फीवर था। बट मैंने सोचा चलो ठीक है, हिम्मत करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर कुछ खाने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेड सेकी थी एंड मैं तैयार हुई। मैं फटाफट से मैंने फिर रैपिडो बाइक बुक करी, मैं ऑफिस चली गई। मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी। मैं क्रोसिन लेके गई थी, क्रोसिन मैंने ले ली थी, बिकॉज मुझे बॉडी पेन और हेडेक बहुत था, बॉडी एक एंड हेडेक बहुत ज़्यादा था। तो आई थॉट कि मेडिसिन ले लेते हैं। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो आई थिंक 1 घंटा समथिंग मैं ठीक रही थी।
उसके बाद से मुझे फीवरिश और फील होने लग गया, मतलब मुझे रियलाइज हो रहा था कि मुझे हाई फीवर है शायद, बट क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर नहीं था और प्लस मेरे ना कुछ काम इतने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक तो होली इवेंट था, तो उसकी वजह से मुझे इस वीक सारी चीज़ें कवर करनी थी। मैंने डिस्कस किया अपने बॉस से, ही सेड चले जाओ, घर चले जाओ, टेक केयर ये वो। मैंने कहा कह तो दिया है, बट क्योंकि काम भी आप एक एज पे आके, एक लेवल होता है ना जहाँ पे आके आपको पता है कि आप घर भी चले जाओगे तो दिमाग में वही टेंशन रहेगी कि ये वाला काम रह गया, ये रह गया। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, मैंने सोचा हाँ ठीक है चली जाती हूँ, बट जब मैं वापस से अपने केबिन में बैठी, आई थॉट कि यार ये काम है, अगर इस वक्त नहीं करती हूँ तो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सी चीज़ें डिले हो जाएंगी, क्योंकि होली की छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा नहीं जाती हूँ घर, ठीक है घर जाके भी तो आराम ही करूँगी, थोड़ा सा लाइट रखती हूँ अपने काम को। तो अब बार बार ना मुझे वही लग रहा था कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था हाथ मेरे बहुत गर्म हो गए हैं, मेरा फेस रेड हो गया था। आई वाज लाइक यार ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे ना सारे जॉइंट्स पेन कर रहे थे, मतलब एल्बो हो गया, नीज हो गया, शोल्डर हो गया, बैक में बहुत पेन था। मैंने कहा, मेरा दिमाग पहुंचा कि मुझे टाइफाइड तो नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में ना मुझे जितनी बार भी टाइफाइड हुआ है, मेरे ना जॉइंट्स में बहुत पेन होता था। तो मैंने घर पे नहीं बताया था, मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज का दिन बस कैसे भी काट लेती हूँ, अगले दिन सुबह टाइफाइड टेस्ट करा लूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत हिम्मत कर रही थी सीरियसली, मतलब इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इतनी तबीयत खराब में भी ऑफिस कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या फिर कह लो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मेरे पेरेंट्स अगर इस चीज़ को देखेंगे तो दे विल बी वेरी प्राउड ऑन मी, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत करी थी यार सीरियसली। तो उसके बाद मेरा दिमाग ना टाइम पे चल रहा था, कैसे भी करके बस दिन खत्म हो, मेरा काम खत्म हो, जैसे ही काम खत्म होगा मैं निकल जाऊंगी। मैंने वेट किया कि नहीं नहीं मैं खत्म करके ही जाऊंगी, तो मेरा मेरा काम आई थिंक 5:50 पे हो गया था, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे, और 6:30 तक का मेरा शिफ्ट आवर्स थे। तो 5:50 तक खत्म हो गया था, मैंने रैप अप किया, मैंने पूरा अपडेट किया सारी चीज़ें। देन उसके बाद मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया, तो ही सेड कि मैंने पहले ही कहा था आप चले जाते, मैंने कहा सर कोई नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप जाओ आराम से, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। आई लेफ्ट ऑफिस एट 6:15 आई गेस। 6:15 पे मैं निकली, एंड तभी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी रास्ते में, मुझे पता नहीं क्या अजीब सा तो हो रहा था। मैंने फिर भी बहुत हिम्मत करी कि बस मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊं घर। मैं घर पहुंची, मैंने फीवर मेजर किया, भाई मैं और ज्यादा डाउन हो गई। जब तक नहीं पता था कि हाई फीवर है तब तक तो बेटर था, जैसे ही देखा कि 101 बुखार है, बस फिर मैं लेट गई, फिर मैंने आराम किया। देन उसके बाद जब फीवर बढ़ गया, मुझे ना बहुत ऐसे बॉडी में अजीब सा हो रहा था कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा। तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि ये मौसम की वजह से ही है, जो अभी नोएडा दिल्ली में ना बहुत चल रहा है कि अंडर वेदर लोगों को फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे ना थ्रोट में भी थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ टक हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि आप एक तो अपना थायराइड टेस्ट करा लो, और दूसरा ये थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। जिस हिसाब से मैंने उन्हें चीज़ें बताई, उन्होंने कहा थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने मुझे 3 दिन की मेडिसिन दे दी, मैं घर आ गई। देन उसके बाद मेरा फीवर बढ़ गया था वहाँ पे। मैं जब घर से निकल रही थी, इट वॉज 101.8 आई गेस। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो वो प्रॉपर 102.2 हो चुका था, मतलब 102 बुखार था। उसके बाद मैं फिर फटाफट से घर आई, मैंने खाना खाया, मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। मतलब लाइट ही रखा था, ऐसे नहीं कि बहुत शाही थाली मंगा ली हो, ऐसा नहीं था, बहुत लाइट सा खाना मंगाया, खाया, फिर मैंने दवाई ली, देन मैं सो गई। उसके बाद फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं उठी ही इस चीज से थी, आई थिंक 8 बज गया था। 8 बजे ना मेरे कान में मुझे कुछ फील हो रहा था, जैसे होता है ना कि आपके कान में कुछ फंस रहा होता है, या फिर ऐसे मतलब ऐसे टिस टिस कुछ कुछ तो हो रहा था। मैं उठी, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मतलब कभी कभी होता है ना कोल्ड की वजह से आपके कान बंद हो जाते हैं, तो मुझे लगा वही होगा। बट वो इतना ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो आई थॉट कि यार कुछ गड़बड़ है, इतना तो नहीं होना चाहिए। तो मैं जब ऐसे करके दबा रही थी ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो मैंने बहुत देर तक तो ऐसे दबा के रखा, जैसे छोड़ू फिर दर्द हो रहा था, लेट रही थी तो और दर्द हो रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं रील स्क्रॉल कर रही थी,
मुझे क्विकली रियलाइज हुआ कि जब मैं वॉल्यूम फुल पे कर रही हूँ तब भी मुझे कम सुनाई दे रहा है। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, टू बी ऑनेस्ट। अभी हंस रही हूँ बट मैं उस टाइम पे थोड़ा सा घबरा गई थी। मैंने फटाफट से फिर पापा को कॉल किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पापा को फीवर का मैंने नहीं बताया था क्योंकि अभी मुझे होली की छुट्टियों पे घर जाना ही जाना है। एंड आई थॉट कि अभी नहीं बताती हूँ क्योंकि पापा थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, फिर वो आ जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि दवाई ले ही चुकी हूँ, सब चीज़ें हैं। तो मैंने घर पे ये नहीं बताया था कि मुझे इतना हाई फीवर है, बस हाँ ये था कि फीवर है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ, बस। देन मैंने कान वाली चीज़ उनको बताई तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम कर, तू अलीगढ़ आ जा, हम यहाँ पे दिखवा लेते हैं। मैंने कहा अलीगढ़ तक जाऊंगी, इससे अच्छा डॉक्टर पे जाके दिखवा लेती हूँ। मैं गई, उन्होंने कहा कि आपका जो थ्रोट में इन्फेक्शन जो हम कल लोग सस्पेक्ट कर रहे थे, जो हमें लग रहा था वो एक्चुअल है, उसकी वजह से आपके ना ईयर में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है, मतलब नॉट दैट सिवियर पॉइंट बट थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप हो सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दे दी, मैं घर आई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। मेरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन इसलिए हो गया था बिकॉज ऐसी कंडीशन में ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की याद आती है, स्पेशली मम्मी की मुझे बहुत याद आती है ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि वो एक एक पॉइंट पे ना मुझे चेक करती रहती है कि अच्छा सो गई, अच्छा सो गई, अच्छा तू सो जा सो जा, अरे कोई शोर मत करो वो सो रही है। मतलब मुझे बहुत ऐसे मतलब क्रेविंग हो रही थी मम्मा के टच की, उनकी बातों की, उनकी प्रेजेंस की। तो मैं थोड़ा सा रो गई थी बट इट्स ओके, इट हैपेंस, हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो जो प्रेजेंस होती है ना उसकी नीड हमेशा होती है। तो फिर मैंने ना बहुत हिम्मत करके मैंने नाश्ता किया, मैंने मेडिसिन ली, देन मैं सो गई थी। फिर अभी मैं उठी हूँ, मैंने दोपहर की दवा ली है, देन अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है बट मेरे दोनों कान अभी बंद हैं। ये ईयर ड्रॉप मुझे डालनी है 3 से 4 दिन में, उन्होंने बोला है कि फ़ायदा हो जाएगा। सो ये थी पूरी अपडेट। आई नो कुछ लोग मेरे हेयर कलर का वेट कर रहे थे, तो एक्चुअली मुझे पूरे वीक में टाइम नहीं मिला था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मुझे टाइम मिले और मैं करूँ। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मैंने यश को बुलाया, एक्चुअली उसका कुछ कॉलेज का असाइनमेंट था, वो भी होना था, और मुझे थोड़ा सा अकेला भी फील हो रहा था, तो मैंने कहा कि तू आ जा, क्योंकि उसको ना शायद कॉलेज भी जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बुलाया है, आई थिंक वो आने वाला होगा 6 साढ़े 6 तक वो आ जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा खाते पीते हैं, बैठते हैं दोनों, बात बात करेंगे। एंड मतलब बैठते तो क्या ही है, वो बैठ के उनो खेल लेंगे हम, थोड़ा सा ऐसे ही हमारा। तो वो आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा मुझे। यही था पूरा अपडेट। आई नो सब लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग तो था नहीं है, व्लॉग नहीं था यार, एक छोटा सा बस अपडेट शेयर करना था कि ऐसे ऐसे रहा है मेरा लास्ट ये वीक। ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज। अभी मैं सोच रही हूँ शायद कल एक वीडियो पोस्ट करूँ मेरे हेयर कलर का, जिसने वेट किया है पेशेंटली। थैंक यू सो मच। अभी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल उसको शेयर कर पाऊँ, बाकी जैसा होगा आई कीप यू गाइज पोस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।